भभुआ रोड स्टेशन के आरपीएफ बैरक में सहायक उप निरीक्षक रमेश प्रसाद का विदाई समारोह सम्मान पूर्वक उनकी अध्यक्षता में मनाया गया, जिसका संचालन आरपीएफ सिपाही सौरभ कुमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान आगत अतिथियों ने सहायक उप निरीक्षक रामजी प्रसाद को माला पहनाकर गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र भेंट करते हुए केक काटकर सम्मानित किया गया। उनके विदाई समारोह में आगत अतिथियों ने उनके बीते कार्यों की जमकर तारीफें की गई। इस दौरान सासाराम के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि रमेश प्रसाद अपने 60 साल के कैरियर में अपनी नौकरी को बेबाकी तरीके से निभाया। यही नहीं, अपने इस आरपीएफ की नौकरी में पूरी तरह से बेदाग रहे। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच इनका व्यवहार भी सकुशल रहा है। इन्होंने अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाते रहे। यहाँ तक कि ड्यूटी सहित कोई भी कार्य जो उनको दिए जाते थे, उनके कार्यों को समय से बहुत पहले ही पूरा कर देते थे, जिससे आरपीएफ में उनकी एक अच्छी छाप रही है। उन्होंने कहा कि रमेश प्रसाद से हमें सीखने की जरूरत है। यही नहीं, अपने ड्यूटी पीरियड्स में इनका यूनिफॉर्म पहनने का तरीका बहुत ही लाजवाब रहा है। शिक्षक ने कहा कि आज हम लोग इतने अच्छे एक रत्न को खो रहे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है और ना ही इसका कोई निचोड़ यहाँ पर आएगा। इन्होंने अपना समय और दिमाग, अपना तन पूरी तरह से अपनी सब कुछ आरपीएफ के लिए निछावर किया है। भभुआ रोड स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी रामजी लाल बुलकर ने रमेश प्रसाद की तारीफ करते हुए कहा कि रमेश प्रसाद ने सरकारी कामों में अपना एनर्जी ई तरीके से लगाए हैं। यूडी के केस में इस डिवीजन में कम समय से सबसे बेहतर जांच करते हुए देने का काम किया। यही कारण है कि इनको रिवॉर्ड भी देकर सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा स्टेशन प्रबंधक आरपीएफ सिंह, जीआरपीएफ प्रभारी मुन्ना कुमार ने भी रमेश प्रसाद तारीफों के पुल बांध दिए। इस मौके पे उप निरीक्षक सुशील कुमार, धनश्याम तिवारी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोतीराम, स्टेशन मास्टर सतीश सिंह, आरक्षी कैसर जमाल खान, निर्भय सेवा के जिला अध्यक्ष कहा खान, पप्पू पांडे के अलावा दर्जनों की संख्या में आरपीएफ के जवान मौजूद रहे। जो रिपोर्ट बिहार दर्शन। अभी तो कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। आज हम लोग सहायक उप निरीक्षक श्री रमेश प्रसाद जी के 60 वर्ष पूर्ण होने पर इनका सेवानिवृत्ति हुआ है, जिसमें हम लोग विदाई समारोह करने के लिए सभी लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छी तरीके से किसी भी जिम्मेवारी को निभाते थे और मुझे लगता है कि मैं कम तक भी मैं देखा हूँ सर को, सर जो है अपने कर्तव्य को निभाते हुए बड़ी निष्ठा से। क्या होता है कि थोड़ा सा ऑफिसर विक्रम में जैसे ही आते हैं तो थोड़ा सा उसको मालूम है, क्योंकि अगर जैसे लीडर में कुछ गुण होते हैं जो मैं सारी बातों को तो शेयर नहीं कर पाऊंगा लीडर का क्या गुण होना चाहिए, लेकिन मैं इनमें देखता था कि अपने ये जितने भी यहाँ आरपीएफ के स्टाफ थे, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो या कांस्टेबल हो, सबको ये साथ लेकर चलते थे और कोई इनको अगर पीड़ा भी पहुँचाता था तो ये उसके प्रति जो है ईगो नहीं रखते थे कि नहीं इन्होंने मुझे पीड़ा पहुँचाया तो मैं इसे नुकसान करूँगा, ये कभी नहीं चाहा। मैंने इसे कई बार भी कहा कि अरे उसने ऐसा किया, आपने कुछ नहीं किया, तो कहता था जाए दी साहब क्या करूँ, इतना हो गया बहुत बाबा है जहीं ना करो ना भेजो मेरे पास, थोड़ा हम भी क्लास में मिले ना साहब छोड़ देंगे साहब जाए कुछ ना कर दी। हम समझते कि चलो भाई ठीक है, इनको और पोस्ट चलाना है, इनको उनके साथ में रहना है, तो ये चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये इनके अंदर का गुण था। रही बात कामों का, तो अभी तक जितने लोगों ने कामों के बारे में बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे कितने ये अपने काम के प्रति ये थे। तो वास्तविकता यही है कि जो ऊपर के अधिकारी होते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हमको जितना कम समस्या नीचे वाला दे उतना बेहतर। अगर हम सासाराम पोस्ट पर बैठे हैं या फिर कोई डेहरी में बैठा है, कोई मुगल सराय में बैठा है, कोई गया में बैठा है, सपोज करो कि हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें और उसका बर्डन कहाँ जाएगा,
हमारे सीनियर कमांडेंट जो बॉस बैठे हैं उनके ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और वहाँ पर उनको समस्या शुरू हो जाएगा। तो हम लोग भी जहाँ बैठे हैं हम लोग यही चाहते हैं कि नीचे वाला जो हो ना वो कम से कम हमारे लिए परेशानी पैदा करे, ताकि हमको कम मामला निपटाना पड़े। तो रमेश साहब वैसे ही अधिकारी थे जो नीचे का समस्या को वो अपने स्तर से ही ख़त्म करते थे, हमारे पास आने नहीं देते। और जिसमें तिवारी जो ASI हैं वो काम से बहुत भागते हैं, लेकिन मैं इनको कहूँगा कि अब काम से भागने से काम नहीं करेंगे, काम तो करना ही है। बुलडर जा रहे हैं रमेश साहब के लिए है ये सर। फूले फले ये बाग दुआ कर रहे हैं, हम माबूद अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। जिनके तजुर्बे से सीखा है हमने बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाज को विदा कर रहे हैं। आदरणीय निदेशक प्रभारी महोदय, आज के मुख्य अतिथि श्री रमेश साहब, RPF के प्रभारी श्री बुलकर साहब, GRP प्रभारी महोदय, मीडिया से आए हुए अजीत बाबा और मीडिया दर्शन से हामिद भाई, CBS साहब एवं उपस्थित सभी साथीगण। रमेश साहब से हमारा मुलाकात लगभग 3 सालों से है और इन 3 सालों में सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर के अंदर एक खूबी था कि कोई भी काम दे दिया जाता था तो सोचते थे कि आज ही उसको निपटा दें। जैसे रन ओवर से संबंधित जांच रहता था तो बाकी ऑफिसर हमारे 15 दिन 20 दिन में जांच पूरा करते हैं, ये 2 दिन में जांच पूरा करके सबमिट कर देते हैं। प्रभारी महोदय द्वारा सासाराम से कोई भी काम दिया जाता था तो इनको लगता था कि अब हम अभी 5 मिनट में करके इसको निपटा के सर को जवाब देते। तो हम लोग कहीं से आते थे बाहर तो सर लगते थे परेशान करने के, चलिए साहब बोले हैं ये काम करना है, उसको तुरंत निभा दिया जाए। तो सर के अंदर ऐसा था कि कोई भी काम मिलने पर उसको तुरंत करने के लिए सोचते थे। और रेल मदद वगैरह या कोई भी काम होता था, यहाँ सबसे उनका अच्छा समन्वय था। चाहे स्टेशन मास्टर वगैरह अगर गाड़ी रुकवाना भी है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ पाया हो तो तुरंत स्टेशन में फ़ोन करते थे कि गाड़ी 2 मिनट और रोक दीजिए ताकि यात्री सुरक्षित चढ़ जाए। तो ऐसे इनके बहुत सारे काम है। फील्ड में भी कहीं जाना होता था तो अच्छा तालमेल था। बहुत सारे ऐसे मौके मिले जो सर खुद चार्ज में यहाँ थे भगवा रोड में, जब कोई सब इंस्पेक्टर यहाँ नहीं थे तो 4-5 महीने खुद चार्ज में थे और बहुत अच्छा शालीनता से इसको निकाले हैं। और सर के साथ 3 साल बहुत अच्छा गुजरा, हमारा पता ही नहीं चला। बहुत चीज़ हमको सिखाते थे कि फीडबैक ऐसे बनता है या कोई भी जांच है ऐसे चल सकता है। तो सर के लिए हमारा दुआ रहेगा कि हमेशा खुश रहें। उनके लिए लास्ट में एक और शेर बोल देते हैं कि शामो शहर खुशियों का तराना रहे, कुछ भी हो मुस्कुराने का बहाना रहे। आप ज़िंदगी में इतने खुश रहें कि हर पल आपकी खुशियों का दीवाना रहे। सामने से देखते हुए क्या काम था वो यही दुर्गावती है यही बीच में। कैसे भाई आप आपको आप भाई इतने अच्छे जा रहे हैं यहाँ से, सभी लोग अपना माल्यार्पण कर सकते हैं। कैसा साइड सीट सब साइड कवर साइड कर
हटाना हो ये चलो हटाना जितने आइए आइए जाना लेकिन रमेश जी ने हमारे प्रभारी साहब ने बड़ा हाँ अकेले के लिए पता नहीं क्या खुलते खुलते 153 104 लोड ली बाबा के इंटर लोग चलिए फोटो ऊपर का लीजिए भैया आवश्यक बाबा कैसा करिया सबसे ज्यादा रुबाई हमारे मिलाप कीजिए काल करो सो आज करो चौबीसों घंटा जाड़ा हो जाए गर्मी हो जाए बरसात तत्पर रहते हैं काम में। सबसे इसमें खूबी था इनसे बहुत लोग डरते थे प्लेटफार्म पर चढ़ने में। इतने घूमने वाले थे, लोग देखते थे कि रमेश जी आ रहे हैं तो पहले ही लोग भागते थे। इसमें खूबी था कि दूसरी चीज की काम के प्रति दम तत्पर हर समय रहते हैं। ज़्यादा हम क्या बोले तो जा रहे हैं रमेश जी, लेकिन तो कहेंगे कि इसी तरह भगवा रोड में आप उसके हर समय आते रहिए, हम लोग उसी तरह रहेंगे। आ रहे हैं जा रहे हैं हम लोग तत्पर रहेंगे। जब चमन की जरूरत थी तब लहू मैंने दिया, जब चमन की जरूरत थी तब लहू मैंने दिया। बाहर आई तो आप कहते हैं तेरा काम है दोस्त, खुशी हुई होती मुझे पहले ही कमर कर मिटा दिया। हिंदुस्तान में रेलवे एक ऐसी संस्था है कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। ठीक है, हम जहाँ ड्यूटी करें, मैं अपना ड्यूटी कराऊँ, अपने तरीके से ड्यूटी कराऊँ। हर लोग जो जहाँ है वो सब लोग अच्छा ड्यूटी करता है, तब करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बता देना है, 1991 में मैं दिल्ली में गया और आज आपके सामने रिटायरमेंट हो गया। तब से आज तक कभी सिक नहीं किया, कभी ओवर स्टेक नहीं किया, कभी अपसेंट नहीं हुआ, केवल 40 दिन एलपी छुट्टी लिया। और ये मैंने 2 महीना जो लगातार ड्यूटी अपने स्वेच्छा से ड्यूटी किया। हमारी छुट्टी को देखा नहीं है। हम प्रभारी महोदय साहब को बात बोले, एसी साहब के संपर्क को बोले कि सर हमारे पास स्टाफ आकर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं पूरे डिवीजन का मतलब जोन से, तो हम 28 तारीख बाद हमको थोड़ा रेल बुलाएगा। तो हम अपनी स्वेच्छा से अपना योगदान दिया, मैंने हमारा कोई छुट्टी नहीं रोका। हमारे मित्र और हमारे बैच के सुदीप सिंह भाई कमेंट कर रहे थे, तो हम भाई उस दिन बताएंगे जब आइएगा तब बताएंगे। तो मैंने ड्यूटी की अपनी शिक्षा से किया है, हमारा ड्यूटी नहीं होता, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर सुख की रोटी खा लिया तो पसीने में भिगो कर। देखिए अभी हमारी क्षमता है कि हमको आप 5 साल भी काम लीजिएगा तो हम उसी रफ्तार में काम करें। ये अंदर से गुना हमारे है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ सभी लोगों को कि हम संतुष्ट तभी होंगे जब आप लोग अपना दायित्व ईमानदारी से निभाएंगे। इसी में हमारी